जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों। जैसा मैंने बोला था 11 बजे आपके बीच आऊँगा। थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों, आज बहुत विशेष दिन है। आप लोगों ने ये महाराणा प्रताप का तो नाम सुना ही हुआ है। आज उनकी जयंती है। महान भारतीय संत, भारतीय योद्धा, भारतीय सम्राट महाराणा प्रताप। दोस्तों, महाराणा प्रताप के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। उससे पहले कि मैं अपना प्रसंग शुरू करूं, महाराणा प्रताप जो हैं बड़े दयालु किस्म के धार्मिक राजा थे, हिंदू राजा। मोहम्मद गौरी ने उनके ऊपर 16 बार आक्रमण किया और 16 बार हारा, और हर बार वो माफ़ कर देते थे। 17वीं बार मोहम्मद गौरी ने रात में आक्रमण किया, युद्ध नियमों के खिलाफ। रात में आक्रमण किया भारी भरकम सेना के साथ, और वो युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान हार गए। इनके ऊपर बहुत यातनाएं पृथ्वीराज के ऊपर हुई। उनको अफ़गानिस्तान लेके गए, और एक बार जो मोहम्मद गौरी था उनको पृथ्वीराज चौहान की बातें अच्छी नहीं लगीं, आंख दिखाना अच्छा नहीं लगा, तो गर्म लोहे की रॉड से पृथ्वीराज चौहान जी की आंख फोड़ दी गई। ऐसी कई यातनाएं उनके ऊपर होती रही। चंद्रबरदाई एक उनके मित्र थे जो उनको बहुत प्यार करते थे, चाहते थे, और उनने उनकी मदद करने का सोचा। चंद्रबरदाई जो है वो मोहम्मद गौरी के यहाँ उसको पटा के पहुँच गए, कैसे भी कन्विंस कर लिया उसको, और वहाँ सेट हो गए। और एक दिन ऐसी बातचीत के बहाने, खेल कूद के बहाने, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की बड़ाई करते हुए बताया कि पृथ्वीराज चौहान तो इतने बड़े तीरंदाज हैं कि वो ध्वनि को देख के जहाँ से आवाज़ आएगी उस तरफ निशाना साधेंगे और वो निशाना लगेगा, चुकेगा नहीं। मोहम्मद गौरी जो था उसको भरोसा नहीं हुआ कि कोई अंधा ऐसे कैसे कर सकता है, क्योंकि आँख फुड़वा चुका था मोहम्मद गौरी उनकी। तो बस बुलाया गया प्रतिभा दिखाने के लिए। पृथ्वीराज चौहान जी जिधर से आवाज़ आती उधर शब्दभेदी बाण छोड़ते और निशाने पर तीर लगता। तब जो चंद्रबरदाई था, जो उनका दोस्त था, उसने जो बात कही, आज आप देख रहे होंगे फेसबुक पोस्टों में सबके लिखा आता है कि 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, और ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान। ये बात जब चंद्रबरदाई ने बोली तो बिना चूके, जो बहुत ज्ञाता थे शस्त्रों के, उन्होंने, पृथ्वीराज चौहान ने एक ही तीर में मोहम्मद गौरी का काम तमाम कर दिया। और दोस्तों, ये दोस्ती की बहुत बड़ी मिसाल है चंद्रबरदाई और महाराणा प्रताप की, कि जब वहाँ मुग़ल सम्राट मोहम्मद गौरी को महाराणा प्रताप ने मार डाला, एक ही तीर में मार डाला, तो उसके बाद सेना उनकी कुछ रिएक्शन लेती, कुछ करती उनको, उससे पहले ही चंद्रबरदाई और महाराणा प्रताप ने एक दूसरे को मार दिया और अमर हो गए। आज हम लोग बड़े शान से बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि वो एकमात्र ऐसे शासक थे जिनका शौर्य और पराक्रम बहुत ही बड़ा है। खैर, ये तो थी महाराणा प्रताप जी की बात। आज और भी लोगों का जन्मदिन, उन सभी जन्मदिन वालों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को भी, और जमशेद टाटा जी को भी, भारतीय उद्योग के जनक। अब हम बात करते हैं दोस्तों मेरे प्रेरक प्रसंग 89 की, जिसका टाइटल है भक्ति से पूर्व विकारों से मुक्ति। पुरानी कथा है दोस्तों, और जैसा आपको याद होगा कि मैं बोधिधामा से बहुत प्रभावित हूँ। ये बोधिधामा के जीवन से मैंने ये कथा ली है। एक व्यक्ति था मेरे आपके जैसा, उसको ईश्वर से साक्षात करने का, मतलब ईश्वर से मिलने का धुन सवार हो गई। उसको लगने लगा कि मैं ईश्वर के पास
जाऊं, ईश्वर को देखूं, कैसे हैं ईश्वर पता तो करूं। उसको कुछ उपाय नहीं सूझ रहा था कि कैसे ईश्वर का पता करे, क्या करे। तो कुछ लोगों से उसने पूछा कि यार क्या किया जाए। कुछ लोगों को, उनको अपने अपने तरह से लोग उसको बता रहे थे कि क्या करना चाहिए। एक व्यक्ति ने बोला कि यार वो बड़े दूर हमारे जो बोधि धामा जो हैं साधु, उनके पास आप जाओ, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। वो साधु के पास पहुंचता है व्यक्ति, और साधु को बताता है कि साधु महात्मा जी, मुझे जो है ईश्वर का साक्षात्कार करना है, आप करवा दीजिए। तो बोधिधामा उसको बोलते हैं कि ठीक है, तुम कल सुबह आना, कल सुबह मैं तुमको सामने जो पहाड़ दिख रहा है वहाँ पे रख लूँगा और ईश्वर का साक्षात्कार भी करवा दूंगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। बस फिर क्या था दोस्तों, वो तो सुबह सुबह आदमी पहुंच गया भगवान का साक्षात्कार करने के हिसाब से बोधिधामा जी के पास में। बस पहुंचा तो बोधिधामा जी भी उसकी रास्ते ही देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि कब ये आएगा। जब वो आया तो बोधिधामा जी ने दोस्तों उसको बोल दिया कि तुम एक काम करो, ये जो गठरी है, ये गठरी देते हैं उसको कि अपने सर पे गठरी रख लो और चलो, हमको उसकी चोटी पे चलना है। वो आदमी बड़ी उमंग के साथ में गठरी रखता है और बड़े जोश के साथ में चलता है। दोनों चलने लगते हैं। पहाड़ी रहती है, चढ़ते चढ़ते वो आदमी के पैर थक जाते हैं। और वो बोलता है कि साधु जी, चलना दूभर हो गया है, बड़ी मुश्किल हो रही है, थक गया हूँ, अब उस और नहीं चला जा रहा मुझसे। तो जो बोधिधामा थे उन्होंने कहा कि बड़े साधारण से शब्दों में कहा कि कोई बात नहीं, इस गठरी में जो है 5 पत्थर हैं, 5 में से एक निकाल के फेंक दो और फिर चलने का विचार करो। उस आदमी ने गठरी खोली, उसमें से एक पत्थर निकाल के फेंक दिया, फिर से बांधा और सर में रखा। थोड़ी दूर और वो चला होगा, उसके बाद फिर थकान होने लगी उसको। उसने फिर बोधिधामा जी से बोला कि बोधिधामा जी, अब तो बहुत दिक्कत हो रही है, हाथ भी दुख रहे, पैर भी दुख रहे। फिर से उसको बोला कि एक काम करो, एक और पत्थर फेंक दो गांठ में से। थोड़े आगे बढ़ा और परेशानी सामने आई तो बोधिधामा जी ने उनको बोला कि तीसरा फेंक दो, फिर चौथा फेंक दो, फिर पांचवा फेंक दो। आखिरी में खाली कपड़ा लेके वो व्यक्ति पहाड़ की चोटी पे पहुंच गया। वहां जाके बोलता है कि लीजिए साधु जी, हम आ गए चोटी पे, अब ईश्वर से साक्षात्कार करवाइए। तो स्वामी जी जो बोधिधामा जी रहते हैं वो बोलते हैं कि अरे मूर्ख, 5 पत्थर की जो गठरी हैं तू उठा के पहाड़ पे नहीं चढ़ सक रहा था। अपने अंदर काम, क्रोध, मोह और लोभ, ये सब लेके तू कैसे भगवान के दर्शन करना चाहता है। साधु जो बोधिधामा थे उनकी झिड़की सुन के आदमी की आंखें खुल गई दोस्तों। विकारों के साथ जो है ईश्वर की प्राप्ति हमेशा दुर्लभ है। यदि भक्ति करनी है तो सबसे पहले अपने विकारों से मुक्त होना पड़ता है, अपनी कमियों से मुक्त होना पड़ता है। बहुत से विकार हमारे जीवन में हमारे अंदर होते हैं, उनसे दूर होके ही, बोधिधामा ने कहा है कि विकारों से मुक्त होके ही आप भक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, ये तो था इस छोटा सा प्रसंग, भक्ति से पूर्व विकारों से मुक्ति। ऐसे और 4 प्रसंग हैं जो मैं आपके लिए रेडी कर चुका हूँ आज, और वो बैक टू बैक मैं आपको देने वाला हूँ इसके बाद। आशा करता हूँ कि ये पसंद आएगा। मैं भी थोड़ी निराशा हो गई थी अभी मुझे भी 2-4 दिनों में दोस्तों। कोरोना का चौथा चरण चल रहा है, सावधानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जो लॉकडाउन ख़त्म हुआ और इसने बैग पैक करके अपना वापस चाइना चली गई। ये आ गई है, अब इसके साथ हम लोगों को जीना है। तैयार हो जाइए दोस्तों मजबूती के साथ में। जय हिंद, जय भारत। बहुत ज़बरदस्त कहानी आपके लिए लेके आ रहा हूँ थोड़ी देर में।